आज हम लोग एन डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में देखे थे। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखें कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में वाई में एक्स के संदर्भ में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं रेट। और वाई क्या होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए कॉन्सेप्ट और आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह, है ना। तो डिफरेंशिएशन का आज हम लोग nth डेरिवेटिव देखेंगे। nth डेरिवेटिव मतलब n बार डिफरेंशिएशन। कोई फंक्शन है हमारे पास y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है रे। जब फंक्शन होता का है, अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास जो भी होगा वो x वेरिएबल का फंक्शन होगा। x में अगर परिवर्तन होता है तो y में परिवर्तन हो रहा है। ये क्या है हमारा, एक तरह से इनपुट बोल सकते हैं हम लोग, और ये हमारा क्या है, ये जो निकल के आ रहा है आउटपुट। मतलब y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये x का फंक्शन है, यानी 3x² माइनस 2 है ना रे। तो जैसे तुम x के जगह 1 डालेगा, y में परिवर्तन आ गया कि ना। तो जो डालते हैं रे उनको बोलते हैं इनपुट, और जो निकलता है उनको बोलते हैं आउटपुट, है ना रे। यही फंक्शन का काम होता है रे, समझा रहा है ना। और बढ़िया से देखेंगे जब फंक्शन चैप्टर हम लोग करेंगे, है ना, कि कैसे डाल रहे हैं और कैसे निकल रहा है वैल्यू हमारा, है ना रे। तो देखो हमारे पास मान लो कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/x। कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/x, और बोलता है कि फाइंड nth डेरिवेटिव। ठीक है, कि फाइंड nth डेरिवेटिव, या बोल देगा कि फाइंड dny अपॉन dxn, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से। अच्छा, इसी को तो हम लोग देखे थे कल कि y1 बराबर क्या होता है dy/dx, और y2 बराबर क्या हो जाएगा d2y/dx²। इसी तरह हम लोग अगर चलते जाएंगे बाबू, तो d3y/dx² को क्या dx3 को क्या बोलेंगे y3, है ना। तो y, इसको हम लोग yn भी तो बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग dy/dx को y1 बोल सकते हैं, d2y/dx² को y2 बोल सकते हैं, d3y/dx³ को y3 बोल सकते हैं, तो dny/dx पे पावर n को yn बोलने में कोई रोक सकता है रे। समझा कि ना समझा रे, समझा रे। तो देखो, और यही कहलाता है nth डेरिवेटिव। यही क्या कहलाता है, nth डेरिवेटिव, मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन अगर हम किसी फंक्शन का करते हैं, तो उसको तो पहले फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर थर्ड बार डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसको हम लोग थर्ड डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर फोर्थ बार, है ना, ऐसे करके n तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट तो पहुंच ना पाएंगे रे, है ना। अब देखो y को डिफरेंशिएट किया एक बार, तो उनको बोला फर्स्ट डेरिवेटिव। थोड़ा गौर से सुनना, y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो उनको बोला फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं y1, इसी को ना फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, इसी को ना बोलते हैं बाबू फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसको सेकेंड डेरिवेटिव, है ना रे, इसको थर्ड डेरिवेटिव। तो जब y1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमारा y2 आ जाएगा। y2 को डिफरेंशिएट करेंगे फिर से x के रेस्पेक्ट में, तो y3 आ जाएगा। अच्छा, y1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे डायरेक्ट, तो y3 आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना, y2 को करने के बाद ही y3 आएगा। तो अगर yn चाहिए तो हमको जो है yn-1 को डिफरेंशिएट करना होगा, तब yn आएगा। समझ आ रहा है, देखते हैं। समझा कि ना समझा बाबू, समझाने रे। तो y बराबर क्या दिया हुआ है 1/x,
गिवन है, लिख दिया। dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखो गौर से थोड़ा सा, dy की जगह क्या लिख देंगे 1 बाय एक्स अपॉन dx। बचपन में पढ़ा होगा रे, है ना रे, याद करो उस दिन को जिस दिन रे अंडर 10 था, 12 में ना, अंडर 10 में भी पढ़ा होगा रे, है ना, अंडर 10 में भी पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9, है ना। अपने उस दिन को याद करो, बचपन को याद करो। अगर 1 बाई ए है तो इसको a पे पावर -1 लिख सकते हैं, लिखता है था ना रे, गुरुजी बोलते होंगे। अगर 1 बाई 5 है तो इसको 5 पे पावर -1 लिख सकते हैं। अगर 1 बाई, मान लो यहाँ पे तुम्हारा है 10 स्क्वायर, तो इसको 10 पे पावर -2 भी लिख सकते हैं। जब इसको तुम लिख सकता है तो इसको ना लिख सकता है रे, लिख सकता है कि ना लिख सकता है, 1 बाई एक्स को x पे पावर -1 लिख सकता है कि ना लिख सकता है बाबू, लिख सकता है ना, कोई दिक्कत, समझा ना रे। जब ये सारी बातें सत्य है, पढ़ते आए हो, तो ये भी सत्य ही होगा ना रे, है ना। अब कुछ ना करना है, फार्मूला तुमको आता है कि dx पे पावर n अपॉन dx है, तो इसका वैल्यू होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1। कोई शक ना रे। तो यहां से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n की जगह क्या है -1, कंपेयर करो, n की जगह है -1, तो -1 इंटू एक्स पे पावर n-1, तो n की जगह -1, n के जगह -1 और -1 फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको तुम सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स पे पावर -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन अपना ना बदलता है, नियम है रे, है ना, समझा रे, है? अब देखो हमको d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो मतलब कि d2y मतलब dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो हमको d2y बाई dx स्क्वायर आएगा रे। ये हमारा y1 है, तो y1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो y2 आएगा, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज आएगा। अब यहाँ पे ऐसे भी तुम लिख सकता है dy1 अपॉन dx, कोई दिक्कत ना है। यही y1 का तो वैल्यू ये है और इसी का तो वैल्यू d क्या हो जाएगा, d स्क्वायर dx स्क्वायर, सब सेम है, दिख रहा है ना। अब y1 को एक बार डिफरेंशिएट कर देगा तो क्या हो जाएगा, y कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्क्वायर ना होगा, यहाँ पे dx होगा, ठीक है। अब इसको ये सॉल्व होगा तो यही चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा बाबू। अब देखो तुम्हारे पास d, चाहे y1 का वैल्यू लिखो या dy बाई dx का वैल्यू, बात एक ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, -1 इंटू एक्स पे पावर -2 अपॉन dx, लिख दिया रे। अब ये क्या हो जाएगा, -1 बाहर निकल गया है, कांस्टेंट है, तो dx पे पावर -2 अपॉन dx, इसको और बढ़िया से करेगा तो -1 इंटू d, ऊपर नीचे सेम है तो डिफरेंशिएट हो सकता है कि ना हो सकता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला ही बोलता है कि ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, है ना। तो ऊपर नीचे सेम है तो डिफरेंशिएट हो सकता है, तो n की जगह यहाँ पे क्या है, बंद हो गया है? क्या वीडियो पॉज हो गया था क्या, बैटरी लो हो गया, लेकिन चल रहा है, अच्छा पावर मोड में आ गया ना, ठीक है, चालू है ना, है? क्या पावर से बंद हो गया होगा, कंटिन्यूटी में है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि dx पे पावर -2 अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह -2 है तो -2 इंटू एक्स पे पावर n-1 ना होता है रे, तो n की जगह है -2 लिख दिए, अब फिर -1, फॉर्मूला बोलता है वो ऐसा, तो -1
कोई दिक्कत? समझा ना रे? अब इसको और अगर सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू एक्स पे पावर -3। कोई दिक्कत? इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो, यानी dy2 को हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y3। ठीक है, y3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाबू? अब y2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख दो y2 की जगह d2y/dx। बात से भी है, लिखे ना लिखे कोई दिक्कत ना है, तो समझाने के लिए है बाबू, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। समझा ना रे? तो d और y2 का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, -1 इंटू -2 इंटू एक्स पे पावर -3 अपॉन dx। कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू एक्स पे पावर dx पे पावर -3 अपॉन dx। इसको और तुम सॉल्व करेगा सेम जैसे उधर किया था, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू एक्स पे पावर -3 -1। होगा कि ना होगा बाबू? x पे पावर n है अपॉन dx, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो n की जगह है -3, है ना? अब इसको और सॉल्व करेगा अच्छे से रे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 माइनस से क्या हो जाएगा, -4। होगा कि ना होगा? अब थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा सा गौर से देखो और अपने दिमाग को उस स्तर पे लेके चलो रे, जिस स्तर पे पहुंच के समझ सकते हो चीजों को, है ना रे? y1 का वैल्यू क्या आया है, -1 इंटू एक्स पे पावर -2, है ना रे? y2 का वैल्यू क्या आया है, -1 इंटू -2 इंटू एक्स पे पावर -3। y3 का वैल्यू क्या आया है, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू एक्स पे पावर -4। समझ में आ रही है चीजें कि ना आ रही है? तो इसी तरह देख रहा है, अगर y1 है तो यहाँ पे -1 और x पे पावर -2, मतलब एक ज्यादा माइनस साइन के साथ। y2 है तो -1 और -2, है ना? दो से पहले एक आता है, तो -1 और -2 और इससे एक ज्यादा, जैसे यहाँ पे ये चीज आया और उससे एक ज्यादा, है ना? साइन को छोड़ो, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ 2 है तो 2 से एक ज्यादा कितना आया, 3 आया रे? 3 है, 3 से एक ज्यादा 4 आया, और ये 3 है तो 3 तक गया। तो हम लोग आगे पूरा न करते हुए डायरेक्ट न लिख सकते रहे कि ऐसा अगर हो रहा है, तो अगर चौथा बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, -1 -2 -3 और -4 और x पे पावर माइनस। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? समझा रे कि ना समझा? समझा ना? ठीक उसी तरह अगर y5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है, 5 तक चल जाएंगे, तो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू एक्स पे पावर कितना, 5 से एक ज्यादा, है ना रे? तो -6। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लोग चलते जाएंगे कहां तक, n तक, है ना? अगर yn-1 तक आता है तो वो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू -3 ऐसे करके चलते जाएगा कहां तक, n-1 तक ना रे, n-1 तक, और x पे पावर कितना हो जाएगा, एक ज्यादा ना रे, तो n-1 है और इसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 5 था तो 5 में एक ऐड हो रहा था, तभी तो 6 पूर्ण रहा था रे, भले साइन माइनस हो रहा था। समझ आ रहा है क्या? तो n-1 है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 अब +1 तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो x पे पावर क्या होगा, n। ये तो n-1 डेरिवेटिव निकला। अगर n बराबर मान लो 10 होता तो ये 9वां डेरिवेटिव निकला।
समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमको तो चाहिए वाई एन रे, तो वाई एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? -1 इंटू -2 इंटू -3 ऐसे करके चलते जाएगा कहां तक? n-1 इंटू n तक में जाएगा रे। n से एक पीछे n-1, n-1 से एक पीछे होता है n-2। कैसे देखो, अगर 5 है, 5 बराबर n मान, तो 5 से एक पीछे क्या हो जाएगा? 4, 4 से एक पीछे 3, तो यही n है रे, और ये क्या है? n-1 और ये n-2। यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो n देख के घबराना ना है कि क्या हो रहा है n-1 और n-2, यही हो रहा है और क्या होगा, समझा रहे है ना? और x के पावर क्या जाएगा? n है ना, तो n प्लस 1 ना होगा बाबू, माइनस साइन, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस साइन ना होगा रे, ठीक है? क्योंकि साइन तो माइनस लगा है, एक मिनट, माइनस साइन और यहाँ माइनस साइन है और n-1 प्लस 1, यहाँ माइनस साइन रहेगा, तो x के पावर माइनस और ये एक ज्यादा, तो n प्लस 1 तक जाएगा। n से ज्यादा, एक के ज्यादा हो रहा है, जैसे 5 था तो 5 से एक ज्यादा 6, तो n है तो n से एक ज्यादा n प्लस 1 हो जाएगा। अगर n बराबर 5 है, 5 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा? 6, तो n प्लस 1 इधर कहीं होगा ना रे, n प्लस 1, कोई दिक्कत? समझा कि ना समझा रे, है ना? अब देखो, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वाई एन बराबर -1 पे पावर n, क्योंकि ये देखो -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये भी तो हमारा क्या जा रहा है? -n में जा रहा है रे, ये भी हमारा -n है, ठीक है? सभी के साथ माइनस साइन के साथ ना आ रहा है, तो n टाइम्स माइनस हो रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल लिए। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके n-1 इंटू n इंटू एक्स के पावर -n प्लस 1। कोई दिक्कत ना? समझा रहे? अब देखो इधर थोड़ा मिटाते हैं, अगर मान लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ला, क्या बार 3 है? 1 2 3 4 5, तो इसको 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, कोई शक? समझा रहे? अगर मान लो -5 इंटू -2 इंटू -4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 पे पावर 3 इंटू 5 गुना 2 गुना 4, कोई शक? क्योंकि ये -1 के साथ इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना बार मल्टीप्लाई है? 3 बार ना मल्टीप्लाई है रे, पावर लेंगे -1 इंटू, ये क्या हो गया? -1 इंटू -1 इंटू -1, हुआ कि ना हुआ बाबू? समझा कि ना समझा रे? कोई दिक्कत? और इसी तरह मान लो अगर ऐसे रहेगा कि -6 गुना -6 गुना -6 गुना -6, और ऐसे ऐसे करके अगर n टाइम्स, चलो माइनस हटा देना तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, 6 करके ये कितना टाइम्स है? n टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 6 पे पावर n, लिख सकते हैं ना? अब फिर अगर यहाँ पे माइनस भी रहता तो -1 पे पावर n, तो वही ना कि अरे इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, जितना है यहाँ पे टर्म सबके साथ माइनस है, तो सबको बाहर निकाल, -1 को बाहर निकाल के उतना पावर कर दिए, क्योंकि n टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। यहाँ देखो 5 बार रिपीट हो रहा था, तो 3 बार पावर 5, समझ रहा है ना? n टाइम्स हो रहा है, तो और ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग है, तो अलग अलग लिख दिए, लेकिन -1 तो रिपीट हो रहा है, तो 3 बार हो रहा है, ठीक है? अगर यही रहता -a इंटू, चलो a है, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, क्या बार हो गया? a 1 2 3 4 5 6 7 हो गया रे, तो a पे पावर 7 लिखते हैं ना, 2 2 4 2 6 1, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अलग अलग रहता तो लिख सकते थे क्या? अब
ये देखो यहां से माइनस 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 n बार माइनस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल दिए और n बार कर दिए। और इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, सब एक साथ एक एक आ जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो रहा है, समझा कि ना समझा, सही बोल, समझा गया रे। अब देखो अगर यहां तक समझ में आ गया तो yn बराबर -1 पे पावर n। अब यहां देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 n-1 इंटू n, ये होता है बाबू n फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है, याद करो अगर मान लो 5 का फैक्टोरियल है तो क्या लिखते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और गुना 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल कितना हो जाता है 1। तो हम लोग प्रीफर करते ही नहीं, ठीक है, क्यों, तो ऐसा 1 हो जाएगा और 1 में केकरो से गुना करेगा तो बदलाव ना होता है ना रे, एक ना बोलता है वो पर रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है ना। तो वही बात है यहां भी रे, कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा बाबू। तो ये पूरा n टाइम्स है तो n फैक्टोरियल, अब इसको तोड़ेगा तो n है तो क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, या इसको ऐसे करके तोड़ेगा तो n फैक्टोरियल है, तो ये क्या होगा n इंटू n-1 n-2 ऐसे करके चलते जाएगा ना रे, कहां तक आ जाएगा 1 तक आ जाएगा। तो ये पूरा को हम लोग n फैक्टोरियल लिख दिए इंटू x के पावर -n+1। इसको और बढ़िया से लिखेगा तो yn बराबर -1 पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x पे पावर n+1, इसी को बोलते हैं हम लोग nth डेरिवेटिव। ये हमारा क्या हो गया nth डेरिवेटिव। कोई दिक्कत रे, समझा कि ना, ये हमारा हो गया nth डेरिवेटिव। क्योंकि यहाँ माइनस था, हम लोग जानते हैं कि अगर जो है a पे पावर -5 है तो नीचे लिख देते 1 इंटू a पे पावर +5 है ना। ऊपर अगर माइनस के साथ है और नीचे उतरा रे तो प्लस हो गया, और ऊपर अगर प्लस के साथ है नीचे उतरा तो माइनस हो गया ना, होता है नीचे उतरने में माइनस रे, है ना। कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा रे, सॉल्व। अब कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है रे।